जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम आपके फोर्थ चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व है वो करेंगे। चलिए, और लास्ट में आपको अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आज का पहला प्रश्न, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय घटना के बाद हुई थी? शीत युद्ध, आपातकाल, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध? बहुत प्यारा प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है 1 नंबर वालों में। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय घटना के बाद हुई? तो वो हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद। यह सोचा गया भैया अब दोबारा वर्ल्ड वार नहीं हो, इसलिए राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया। यह बड़ा खेद की बात है वो रही। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यह संयुक्त राष्ट्र संघ वही है जिसने लीग ऑफ नेशंस का स्थान लिया, उसका उत्तराधिकारी है वो बना। स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और वो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना की जो तारीख है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस है, वो भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न जी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अब यूएनओ के ऊपर आप सबको पता है किसकी चलती है, अमेरिका की चलती है, तो ढूंढ लो कौन सा है भैया, और वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 5, 10, 15 या 20? क्या उत्तर देंगे? यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो उत्तर है 15। ऐसे प्रश्न कंपटीशन में बड़े पूछते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कुल पूछा है, इसने अलग से स्थायी या अस्थायी की बात नहीं की है। इसने तो दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं वो पूछे हैं, तो सही उत्तर 15 हुआ। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं जी? अब उस कुल वालों में से क्या पूछ लिया? स्थायी पूछ लिए भी। स्थायी कुल कितने हैं? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो हैं 5 देश हैं वो स्थायी मेंबर है, और उनके पास सबसे खास पावर है। वो कौन सी है? उन 5 के पास है वीटो पावर। और वो कौन कौन से हैं भैया? एक तो अमेरिका हो गया, एक आ गया आपका ब्रिटेन हो गया, एक हो गया चीन, और एक हो गया आपका रसिया, और एक हो गया फ्रांस। ABC रफ, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है। 5 कर लिए। ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 5 अभी अपनों ने कर लिया, अब देख लो उसमें से कौन सा नहीं है। यूएसए है, चीन है, फ्रांस है, कौन सा नहीं है अभी? जर्मनी नहीं है। जर्मनी नहीं है। 3 तो आगे, और 2 कौन से बच गए थे? अभी अपनों ने किया है ना। उस टाइम सोवियत संघ था, बाद में वो रूस हो गया, और क्योंकि उसकी पावर है वो रूस के पास आ गई। एक कौन सा बच गया भैया? यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात आ गई। 5 हो गए। अगला है जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी तो अपनों ने किए थे ना 5, टोटल बताया 15, तो अस्थायी कितने बच गए भैया? 10। तो अस्थायी सदस्य, स्थायी 5, अस्थायी 10, और टोटल है वो 15। क्या हमेशा ही 15 थे क्या 1945 से? चलो इस पर भी बात करेंगे आगे चल के। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कितने अंग है? उनमें से एक मुख्य अंग नहीं है, वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, कौन सा नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका अंग है, वो नहीं है। अगला प्रश्न जी,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पहले यूएनओ का मुख्यालय की बात की थी, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बस एक यही है भी उसका, इसका अमेरिका में नहीं है। और ये कहाँ है? नीदरलैंड के हेग के अंदर, हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है, हेग। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव को वर्ष 1961 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न। नोबेल शांति पुरस्कार इनमें से किनको मिला हुआ है? तो वो भाई साहब कौन से हैं? वो है डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड, जो कि दूसरे महासचिव थे यूएनओ के, दूसरे महासचिव। और इनका संबंध किस देश से है? वो ये स्वीडन के थे भी। और एक और ध्यान रख लीजिएगा, अगर याद रहे तो, वरना नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार एक भाई साहब को और मिला था और उनका नाम है कोफी अन्नान। ये भी महासचिव रहे हैं, कोफी अन्नान। और ये कहाँ के थे? ये घाना के थे, अफ्रीकी देश घाना के थे। अगला प्रश्न, निषेधाधिकार यानी वीटो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 दिए हैं, बताओ भाई, पढ़ लो एक बार। कौन सा कथन सही नहीं है? सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, बिल्कुल ये सही बात है। ये तो यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है, सही है, नकारात्मक ही है, दूसरों को तो छोड़ रखा है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। अरे महासचिव कहाँ, वो इसको तो बोलने ही नहीं देते, ये नहीं है भैया। और एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, बिल्कुल। 5 में से अगर एक देश भी नट जाए ना, मना कर दे, तो प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है। तो ऊपर 2 और नीचे वाला सही है। गलत कथन कौन सा है? वो है ऑप्शन 3, महासचिव के पास ऐसी पावर नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? भी इंडिया भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है, वो इसको मिलनी चाहिए। वजनदार बात क्या? परमाणु क्षमता तो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से उसका सदस्य है, थोड़े ही दिन बाद शामिल हो गया था। भारत एशिया में है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ लोकतंत्र कायम है। तो ये पॉइंट जो है चौथा, ये सबसे ज्यादा वजनदार है। एक तो जनसंख्या है, बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक जो व्यवस्था है, वो इसकी स्थायी सदस्यता के लिए सबसे पावरफुल बात है। अगला प्रश्न, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है, जो परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग की बात करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर है वो है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। और साथ में ये भी आप ध्यान रख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जी 1957 के अंदर, 1957 में। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? यूएनओ किसका है? यूएनओ किसका था? लीग ऑफ नेशंस का। राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ बना। उसी प्रकार से विश्व व्यापार संगठन है, वो किसका उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, देख लें एक बार। सही उत्तर क्या है? बिल्कुल पहला ही, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसमें क्या है? जनरल, अच्छा एग्रीमेंट की जगह अरेंजमेंट आ गया, यहां गौर करना होगा। तो गेट, GATT, गेट की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1948 में हुई थी, व्यापार के लिए टैक्स वगैरह कम करने के उद्देश्य से। तो बाद में एक परमानेंट इंस्टीट्यूट बना दिया गया। कब बनाया गया? 1995 में, और उसका नाम दिया गया था WTO। और इस WTO ने किसकी जगह ली? गेट की। और गेट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न जी, यूएनओ की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 1965 में 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी? बहुत ही प्यारा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है।
कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के धक्के चढ़ेगा ये। कितनी कर दी थी? सही उत्तर वो है 15। एक बात ध्यान दीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि 5 स्थायी और 10 थे वो अस्थायी, और कुल हो गए 15। लेकिन 1965 से पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या था, 5 स्थायी होते थे और 6 है वो अस्थायी होते, 5 स्थायी 6 अस्थायी, टोटल कितने थे? 11। और इन 11 से 15 कर दिए गए 1965 में, 4 बढ़ा दिए। लेकिन 4 किस में बढ़ाए? स्थायी वालों में नहीं बढ़ाए। ये 500 तो कुछ करने ही नहीं देते, ये बढ़ाए अस्थायी वालों में। बहुत प्यारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत यूएनओ के अंदर कब शामिल हुआ? बिल्कुल पास के से ऑप्शन है, गौर कर लेना। तो वो तारीख 30 अक्टूबर 46, यहां 45, ये 24 अक्टूबर 45, 46, तो वो 30 अक्टूबर 1945 है भाई। 30 अक्टूबर। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 की। 5-6 दिन बाद ही 30 अक्टूबर को भारत भी इसके अंदर शामिल है, वो हो गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है? ये वही भाई साहब है जिनको सबसे पहले महासचिव जो रहे थे और इनको शांति पुरस्कार भी मिला था, और वो है ऑप्शन डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन वाले डैग हैमरशोल्ड ने ये बात की। बहुत प्यारी बात। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कौन है भाई? और वो है एंटोनियो गुटेरेस। जय लिखो या लास्ट में से, एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान में है। इनका संबंध किस देश से है? ये पुर्तगाल के हैं। और संख्या के हिसाब से बात करें तो ये 9वें नंबर के महासचिव हैं। तो वर्तमान में ये है, और इनका दूसरा कार्यकाल है वो चल रहा है। 2017 में ये पहली बार बने थे। उसके बाद में एक प्रश्न ये ध्यान रख लेना, ट्राइगवेली, ये नॉर्वे के थे और ये पहले महासचिव थे। तो यूएनओ के पहले महासचिव थे ट्राइगवेली, और वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। डैग हैमरशोल्ड की बात आती है तो ये 2 नंबर पे आते हैं। कोफी अन्नान को 2001 के अंदर नोबेल मिला, और इन भाई साहब को 1961 के अंदर मिल गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं भाई? 4, 6, 7, 8? 6। और 6 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में है। अगला प्रश्न जी, 1 नवंबर 1949 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है वो स्थगित है? आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या न्यासिता परिषद? तो सही उत्तर क्या है? वो है न्यासिता परिषद। आपको याद आ रहा होगा, ये 94, तारीख गलत है, तो ये याद आ रहा होगा आपका, जब अंतिम जो ट्रस्टी थी पलाऊ, 1994 के अंदर पलाऊ है वो स्वतंत्र हो गया था, तो उसके बाद में इस न्यासिता परिषद को है वो स्थगित कर दिया था। पलाऊ प्रशांत महासागर के अंदर एक द्वीपीय देश है। महाद्वीप की बात करें तो पलाऊ है वो ओशेनिया, जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता था, ओशेनिया महाद्वीप के अंदर है पलाऊ। तो 1994 से यूएनओ का कौन सा अंग स्थगित हो गया? वो है न्यासिता परिषद। तो ये थे आज के पॉलिटिकल साइंस के अंदर 20 क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया, आपको बधाइयाँ। बस अब आप अपना इंट्रो देते हुए अपना रिजल्ट शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में किया करें, लाइव के अंदर न करें चाहिए। चलिएगा, फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।